बीजेपी ने मंगलवार को राज्यसभा के 9 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा चुनाव के जरिए बीजेपी भले ही सियासी समीकरण साधने का दांव चल रही हो, लेकिन अपने नेताओं से ज्यादा दल बंधुओं और दूसरे राज्यों के नेताओं पर बीजेपी ने इस बार भरोसा जताया है। चाहे वो बिहार की बात कीजिए, राजस्थान की बात कीजिए, हरियाणा की बात कीजिए, यहाँ जो राज्यसभा की उम्मीदवारी आस लगाए बैठे नेताओं को बीजेपी ने जोर का एक तरीके से झटका दिया है और उनकी जगह दूसरे दलों से आए नेताओं को कैंडिडेट बनाया गया है। इस तरह बीजेपी नेतृत्व ने एक तीर से कई सियासी शिकार किए हैं। राज्यसभा के लिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां से जॉर्ज कुरियन, असम से मिशन रंजन दास और रमेश्वर तेली, बिहार से मनन कुमार मिश्र, हरियाणा से किरण चौधरी, महाराष्ट्र से धैर्यशील पाटिल, ओडिशा से ममता मोहंता, राजस्थान से सरदार रवनीत सिंह बिट्टू और त्रिपुरा से राजीव भट्टाचार्य को प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा बिहार से उपेंद्र कुशवाहा को पहले ही राज्यसभा का कैंडिडेट बीजेपी ने घोषित कर रखा है। सबसे पहले हरियाणा की बात करें तो हरियाणा से बीजेपी ने राज्यसभा प्रत्याशी किरण चौधरी को बनाया है, जो लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस छोड़कर पार्टी में आई है। इसी बीच लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए रवनीत सिंह बिट्टू को राजस्थान से राज्यसभा भेजने का फैसला बीजेपी ने इस बार किया है। हालांकि बिट्टू को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में भी उतारा था, आपको याद होगा, लेकिन जीत नहीं सके थे वो। इसके बाद उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया है और अब बीजेपी इन्हें राज्यसभा भेज रही है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार की 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बीजेपी एक सीट पर तो उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज रही है, तो दूसरी सीट पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने। मनन मिश्रा कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं और उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा नाम से अपनी ही पार्टी बना रखी है। कुशवाहा 2024 में बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़े थे, लेकिन जीत नहीं सके थे। अब उन्हें राज्यसभा भेजने का बीजेपी ने फैसला किया है। ओडिशा की बात कर लेते हैं। ओडिशा से ममता मोहंता को बीजेपी ने राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है, जो बीजेपी छोड़कर आई है। लोकसभा चुनाव में शिकस्त खाने वाले कई नेता राज्यसभा सदस्य बनने की जुगत में थे, लेकिन पार्टी ने दूसरे दलों से आए कई नेताओं को प्रत्याशी बनाकर उनकी उम्मीदों पर जैसे पानी फेर दिया हो। मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीट ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे देने से खाली हुई थी। गुना लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के बाद सिंधिया ने राज्यसभा सीट को छोड़ दिया था। इसके बाद गुना के पूर्व सांसद केपी यादव से लेकर नरोत्तम मिश्रा और जयभान सिंह के राज्यसभा जाने की चर्चा थी, लेकिन बीजेपी ने सभी दावेदारों की हसरत अधूरी कर दी। जैसे बीजेपी ने कुरियन के जरिए केरल के समीकरण को साधने का दांव चला है। कुरियन ईसाई समुदाय से आते हैं, जैसा आप जानते हैं। अब माना जा रहा है कि बीजेपी ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर आने वाले उपचुनाव को साधने का सीधे तौर पर ये दांव चला है। अच्छा, बिहार से राज्यसभा जाने के फिराक में पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह का नाम था और ऋतुराज सिन्हा का भी नाम था। आर.के. सिंह 2024 में आरा लोकसभा सीट से चुनाव हार गए थे, जिसके बाद से ही राज्यसभा जाने की जुगत में लगे हुए थे वो। लेकिन बीजेपी ने मनन कुमार मिश्रा और उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर मुहर लगाकर उनकी उम्मीदों पर पूरा का पूरा पानी फेर दिया। लोकसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी नेताओं पर उपेंद्र कुशवाहा के साथ विश्वासघात का आरोप लग रहा था। ऐसे में उन्हें राज्यसभा भेजकर बीजेपी नेताओं पर लगे दाग को मिटाने की एक तरीके से कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ मनन मिश्रा के नाम पर मुहर लगाकर एक तरीके से सियासी संदेश बीजेपी ने दिया है। बीजेपी ने बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी राज्यसभा का दांव चला है, जिसके जरिए सवर्ण और ओबीसी वोट बैंक को साधने का गणित ये माना जा रहा है। राजस्थान से राज्यसभा के लिए बीजेपी ने रवनीत सिंह बिट्टू को भेजा है, जबकि पहले सतीश पुनिया, अरुण चतुर्वेदी और राजेंद्र सिंह राठौर के उच्च सदन जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। रवनीत बिट्टू के नाम पर मुहर लगने के बाद बीजेपी के सारे दिग्गजों की उम्मीदों पर विराम लग गया है। बीजेपी ने बिट्टू को भेजकर पंजाब में सिख वोटों को साधने का दांव चला है। बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा में जाट वोटों के समीकरण को देखते हुए किरण चौधरी को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है। किरण चौधरी पूर्व सीएम बंसी लाल की बहू हैं और जाट समुदाय से आती हैं। ये सीट कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लोकसभा सदस्य चुने जाने के चलते वो खाली हुई थी। पहले पूर्व सीएम भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई के नाम की भी चर्चा थी। कुलदीप बिश्नोई नॉन जाट नेता माने जाते हैं। इसके अलावा भी कई नामों की चर्चा थी, लेकिन बीजेपी ने जाट वोटों को साधने के लिए किरण चौधरी पर दांव खेला। ओडिशा से ममता मोहंता को बीजेपी राज्यसभा भेज रही है, जो कुडुमी समुदाय से आती हैं। आदिवासी बहुल मयूरभंज जिले से आने वाली ममता मोहंता बीजेडी से राज्यसभा सांसद थी, लेकिन वो जुलाई में इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गई थी। चूंकि बीजेपी ने ममता मोहंता पर ही दांव खेला है, त्रिपुरा से बीजेपी ने अपने प्रदेश चीफ राजीव भट्टाचार्य को राज्यसभा भेजकर पार्टी नेताओं को संदेश देने की कोशिश की है। इसी तरह बीजेपी महाराष्ट्र से धैर्यशील पाटिल को राज्यसभा भेज रही है, जो दक्षिण रायगढ़ जिले के बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
तो कुल मिलाकर देखें तो इस बार बीजेपी ने राज्यसभा में उन नेताओं को भेजा है जिसकी नाम की जो है एक वक्त भी चर्चा नहीं थी, जो कांग्रेस छोड़कर, चाहे वो किसी भी पार्टी को छोड़कर आए थे लोकसभा चुनाव से पहले। उनको जानबूझकर, शायद हो सकता है कि बीजेपी की कोई रणनीति हो, उसको जो है, उन नेताओं को जो है जानबूझकर बीजेपी ने राज्यसभा भेजा है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि जिस तरीके से बीजेपी अलग अलग लोगों को, जो बाहर से पार्टी के लोग जो आए हैं बीजेपी में शामिल हुए हैं, अगर उनको राज्यसभा में भेज रही है, जिस तरीके से लिस्ट उनकी आई है, तो जो उनकी पार्टी में नेता है उनको कितना नुकसान होगा और उनकी नाराजगी कितनी चरम पर होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल विधानसभा चुनाव नजदीक है, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है। अब देखने वाली बात होगी कि राज्यसभा में जिस तरीके से बीजेपी ने नेताओं को भेजा है, उससे इस बार की विधानसभा चुनाव पर कितना प्रभाव होता है, क्योंकि सिर्फ एक राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं है, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है। फिलहाल ये बीजेपी है और बीजेपी कब क्या कर रहा है कोई नहीं जानता, कोई नहीं कह सकता। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें आपका अपना चैनल, अपना उत्तर प्रदेश न्यूज। शुक्रिया।